ऑलराइट गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज भी हम अपना पॉटर और जेरी वाला कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे और इस बार वोकेबलरी ऐड हो जाएगी, मतलब थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, कन्वर्सेशन 13 है ये, पॉटर और जेरी के बीच में बात हो रही है और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं जिनके हम मीनिंग देखेंगे बाद में। ये है जैसे कि प्रोफाउंड, dissatisfaction, cavalier, utterly nonchalant, distress, implore, mindful, endure, cooperation। ओके, ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे जो इसमें यूज करे गए हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, आप भी मेरे साथ पॉज करके पढ़िए, ठीक है। जेरी, Potter, I must express my profound dissatisfaction with your recent behavior. Alright, मुझे लगता है कि पहले आपको मुझे मीनिंग बता देना चाहिए, है ना। देखो, प्रोफाउंड, हैविंग डीप इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, इंटेंस और सिग्निफिकेंट, ठीक है। प्रोफाउंड, डीप इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया हो वो चीज। डिससेटिस्फैक्शन मतलब डिसअपॉइंटमेंट, मतलब फीलिंग ऑफ डिप्रेस, मतलब किसी चीज के लिए अच्छा सा नहीं लगना। डिससेटिस्फाई नहीं है आप उस चीज के लिए, डिससेटिस्फाई है। तो आपको फीलिंग जो हो रही है उसको कहते हैं डिससेटिस्फैक्शन। क्वेलियर, शोइंग अ लैक ऑफ कंसर्न और सीरियसनेस, मतलब सीरियसनेस नहीं दिखाना किसी काम को, मतलब ऐसे ना करना कि बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, नहीं। एकदम ऐसे दिखाना जैसे कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बोर एकदम, ऐसा होता है क्वेलियर। ओके, अटरली, कंप्लीटली और एब्सोल्युटली, पूरी तरह से। अटरली, पूरी तरह से, एकदम ऐसे ही। नॉनशलेंट, appearing relaxed or unconcerned, showing a lack of enthusiasm और interest, ये भी सेम इसी तरह है कि इंटरेस्ट नहीं दिखाना बिल्कुल भी, एकदम मतलब मजा नहीं आ रहा है इसमें करने में, या फिर एकदम इंटरेस्ट नहीं है कुछ करने में। नॉनशलेंट। डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो, पेन, ठीक है, मतलब एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं अंदर, ऐसे कभी कभी होता है, हाथ हाथ कब आने लगते हैं लोगों के, मेंटल सफरिंग कर रहे हैं किसी, मतलब कोई प्रॉब्लम है अंदर, मेंटली जो है दिमाग जो है ठीक नहीं है, एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा। इम्प्लोर, टू बैग अर्नेस्टली और डिस्परेटली, टू प्लेड और रिक्वेस्ट अर्जेंटली, कोई चीज मतलब इम्प्लोर, इम्प्लोर मतलब रिक्वेस्ट करना बहुत ज्यादा प्यार से, अर्जेंटली किसी चीज की रिक्वेस्ट करना उसको। माइंडफुल, बीइंग अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में एकदम कॉन्शियस रहना कि अच्छा हाँ, पेइंग केयरफुल अटेंशन, अटेंशन देना अच्छी चीज, ठीक है। देखो इनके साथ यहाँ पे इनकी मीनिंग इस तरह है, सेंटेंस जब होता है तो मीनिंग थोड़े से बदल भी जाते हैं, चेंज भी हो जाते हैं, सब सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग आ जाते हैं। ओके, endeavor, टू मेक अ strenuous effort और attempt to achieve something, मतलब कुछ अच्छे से करना, मेहनत से एफर्ट लगा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, अचीव करने के लिए कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए। कॉर्पोरेशन, द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर विद अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल, कोई एक गोल के लिए टीम के साथ वर्क करना, एक को पूरा कॉर्पोरेशन जो होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक साथ वर्क करना, दूसरों के साथ या फिर वर्क करना कुछ एक गोल पाने के लिए, कोलैबोरेशन और टीम वर्क टाइप आप बोल सकते हो। ओके, प्रोफाउंड आएगा सबसे पहले, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग। डिससेटिस्फेक्शन मतलब एकदम सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल भी। क्वेलियर, लैक ऑफ कंसर्न, एकदम सीरियसनेस, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अटरली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली। ओके, नॉनशलेंट, ये भी ऐसे ही है कि सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, अनइंटरेस्टेड है बिल्कुल। डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा मेंटली जो है एंजाइटी हो रही है, एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं दिमाग। इम्प्लोर, किसी से रिक्वेस्ट करना, बैक करना, भीख मांगने एक तरह से, अर्जेंटली रिक्वेस्ट करना। माइंडफुल, एकदम अच्छे से, केयरफुल अटेंशन बिल्कुल। ओके, अटेंशन देना किसी चीज पे। एंड्योवर, एफर्ट्स लगाना, बहुत कुछ अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। ओके, कॉर्पोरेशन, एक टीम के साथ काम करना एक गोल अचीव करने के लिए। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया हो। पढ़ के देखते हैं, चलिए। Potter, I must express my profound dissatisfaction with your recent behavior. Potter, I beg your pardon. What's gotten into you, Jerry? Your cavalier attitude towards my position is utterly unacceptable. Cavalier? I'm not quite following. It means showing a lack of concern or seriousness. Potter, your nonchalant behavior regarding my belongings is causing significant distress. Potter, ah, I see. My apologies, Jerry. I didn't realize it was such a serious matter. Indeed, it is. I implore you to be more mindful in the future. Potter, understood, Jerry. I assure you, I will endure to show more respect for your belongings. आई थिंक जो लैपटॉप के बारे की बात हुई थी कि तुमने मेरा लैपटॉप क्यों उठा लिया है,
उसकी वजह से ये बोल रहा है कि तुम्हें कोई मेरी बिलोंगिंग्स की कोई कदर नहीं है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू पॉटर, योर कॉर्पोरेशन इज अप्रिशिएटेड। Of course, Jerry, I value our relationship and will make every effort to improve our interaction. इसमें आप देख रहे हो कितने खतरनाक वोकेबलरी यूज करी गई, कॉपरेशन, अप्रिशिएटेड, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करे गए, बट ये पढ़ना जरूरी है। ओके, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको बोलना आना चाहिए सब। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं जेरी, आप पॉटर। ओके, जेरी स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, Potter, I must express my profound dissatisfaction with your recent behavior. Your cavalier attitude towards my positions is utterly unacceptable. It means showing a lack of concern or seriousness, Potter. Your nonchalant behavior regarding my belongings is causing significant distress. Indeed, it is. I implore you to be more mindful in the future. Thank you, Potter. Your cooperation is appreciated. ऑल राइट, एक बार इसको फिर से पॉज करके देख सकते हैं आप लोग क्या क्या मीनिंग है उसके। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ चाहते हो कि मीनिंग भी बताऊं तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा और टाइम लग जाता है फिर समझाने में पूरा। ठीक है, ओके, पहले हम बोलना सीख लें अच्छे से। नाउ यू आर जेरी, आई एम पॉटर। स्टार्ट। आई बेग यू पार्डन, व्हाट्स gotten into you, Jerry? Cavalier? I'm not quite following. Ah, I see. My apologies, Jerry. I didn't realize it was such a serious matter. Understood, Jerry. I assure you, I will endure to show more respect for my belongings. Of course, Jerry, I value our relationship and I will make every effort to improve our interaction. All right, guys. I hope you like this conversation. If you want more like this with more vocabulary or with more words, अब आप क्या करो, इनको रट लो। इनको जब तक आप याद नहीं रख कर लोगे ना, आपको ये सेंटेंस भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, I must express my profound dissatisfaction with your recent behavior. ठीक है, अब आप फिर जाओगे यहाँ पे having deep insight, मतलब समझ गया हूँ मैं अच्छे से तुम्हारी जो फीलिंग है। डिससेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फाई किया है एकदम, तुम्हारी इस बिहेवियर ने मुझे एकदम डिससेटिस्फाई कर दिया है। ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप बताओ मुझे, अगर आप जो भी चाहते हो, जिस तरह से आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, ये नहीं बताया वो नहीं बताया, मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर। ओके, मैं ट्राई करूंगा। ओके, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। एक भी कमेंट कर देगा ना, मैं उसको चेंज कर दूंगा। अभी अभी के लिए कह रहा हूँ, एक भी कोई कमेंट कर देगा अगर कि ऐसे बताओ भाई, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है मेरे, मैंने कहा ठीक है भाई यार, ये लो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।